आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगा कि जो गोलीय संधारित्र है या गोलीय चालक लिख सकते हैं इसे, गोलीय चालक की धारिता। हमने क्या किया, एक चालक लिया गोलाकार शेप में स्फेरिकल। हमने कंसीडर किया एक चालक है, कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर whose radius is कैपिटल आर, या ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आर ले सकते हैं, ए या स्मॉल आर, कुछ भी ले लो, इसको कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया कि हमने कंसीडर किया एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए। अब हमने इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया। जैसे ही हम इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो ये हम पढ़ चुके कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो चालक को हम आवेश देंगे चार्ज, वो सारा का सारा आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारा का सारा चार्ज फैल जाएगा और ये जो Q है, इस चार्ज के कारण इसका जो विभवांतर है पोटेंशियल वो इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है। वो कैपेसिटेंस निकालना है, वो धारिता निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने इसको चार्ज दिया तो इससे एक ही डिस्टेंस पर सारे पॉइंट जो होंगे इसके सरफेस पर, ये पॉइंट, ये सभी के सभी पॉइंट O से इसके सेंटर से समान दूरी पर है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, विद्युत विभव किसी कंडक्टर के कारण, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और R की जगह पर यहाँ कितना है, A, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये V है इस कंडक्टर के कारण। अब हम Q को इसको अपॉन में लिया है, V/Q, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। इसको लिख दिया हमने Q/V = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A/1, और Q/V बनता है C। तो C का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो कोई भी जो गोलीय चालक होगा उसकी जो धारिता होगी C, उसका फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अगर हम कंसीडर करें, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ को एक चालक मानते हैं हम, कंडक्टर, ठीक है। तो हम क्या करें कि जो अर्थ है उसको एक कंडक्टर माने, और हमें पता है जो अर्थ की रेडियस होती है, रेडियस जो त्रिज्या होती है किसकी, अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हैं 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। 6.4 × 10⁶ मीटर। तो हम बात करते हैं फॉर अर्थ, किसके लिए, अर्थ के लिए। अर्थ के लिए C निकालना है हमें, कितना होगा, ठीक है। C = कितना होगा, फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू होगी 1/9 × 10⁹ इंटू A की वैल्यू 6.4 × 10⁶, 6.4 × 10⁶। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा C = 711 × 10⁻⁶ फैरेड, या इसको लिख सकते हैं
711 माइक्रोफैरड। C इज इक्वल टू 711 माइक्रोफैरड। क्या कोई ये 1 फैरड है? नहीं है, 1 फैरड से बहुत ज्यादा छोटी है। क्या हम कोई ऐसा कैपेसिटर बना सकते हैं जिसकी रेडियस अर्थ के रेडियस से ज्यादा हो? नहीं बना सकते। हम अर्थ पर रह रहे हैं तो हम उससे छोटी ही बना सकते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ी रेडियस किसकी हो सकती है? कैपेसिटर की, अर्थ की, और उसकी भी 1 फैरड नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 फैरड होती है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, जो हमारे कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या पिकोफैरड यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैरड हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे बड़ा कंडक्टर हम किसको मान सकते हैं? अर्थ को। और जो अर्थ है उसकी भी जो धारिता आएगी कैपेसिटेंस, वो कितनी आ रही है? 711 माइक्रोफैरड, यानी कि 711 into 10⁻⁻6 फैरड, जो कि 1 फैरड से बहुत ज्यादा छोटी है। इसलिए किसी भी चालक की धारिता 1 फैरड नहीं हो सकती।